जैसा आपने किया था। जस्ट ए मिनट। हाँ, यस। तो जिसने भी एक कल ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन किया होगा, तो उसको पता होगा कि उसके उनके बैच के फैसिलिटेटर तनीषा मैम है, ठीक है। तो आपको कुछ भी क्वेरी आती है तो आप तनीषा मैम या फिर मुझे पूछ सकते हो। मैं आपकी हेड ऑफ द बैच हूँ एंड तनीषा मैम इज योर फैसिलिटेटर, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर क्लास, रिगार्डिंग योर टाइमिंग, अगर आपको बैच के टाइमिंग भी चेंज करनी है तो आप बोल सकते हो तनिषा मैम से या मेरे से, ठीक है। एंड देन आपका टेस्ट भी होता है संडे को। तो आपने इस वीक में जितना भी पढ़ा होगा, आपको उसी टेस्ट में इवनिंग में एक टेस्ट होता है गूगल फॉर्म में वो जाता है आपको। नॉर्मली वो एमसीक्यू ही रहता है, तो आपको उस तरह से अटेंड करना होता है। देन आप सबको कैमरा ऑन करके बैठना है, ठीक है। जैसे आप स्कूल में करते हो कैमरा ऑन, एंड आप ट्यूशन जाते होंगे वहाँ, नहीं सॉरी, स्कूल में टीचर्स के सामने बैठते हो, तो आपको वहाँ पे मतलब इंटरेक्शन कैसे होता है अच्छे से हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप कैमरा ऑन करके बैठोगे तो हमारे साथ भी आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हो पाएगा। और ऑल्सो क्लास में सर ने जो भी पढ़ाया होगा, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, स्मॉल डाउट, तो आप पूछ सकते हो। बस आपको हैंड रेस करना है एंड देन सर आपकी डाउट लास्ट को ले लेंगे, ठीक है। अगर आपका डाउट सॉल्व भी नहीं होता ना, तो आप वेट करना, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं, तो हम लास्ट में आपका डाउट लेंगे। अगर रुक जाता है तो आप मेरे को या तनिषा मैम को मैसेज कर देना, हम आपकी डाउट सॉल्व कर देंगे। ओके, ऑल क्लियर? ठीक है, ये सारे यू कैन स्टार्ट। वेलकम एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? ओके, ठीक है। ओके, तो आज हमारी किसकी क्लास है? कोई बताएगा? जितने भी लोग के वीडियोस ऑफ है ना, आप लोग प्लीज ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप लोग ऑन कर लीजिए, ठीक है। जैसा कि मैम ने बताया कि क्लास इंटरेक्टिव रहती है। आपको कितना समझ में आ रहा है, आपके एक्सप्रेशन, आप क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सबसे और अच्छे से मुझे समझ में आएगा, है ना। अगर मैं वीडियो ऑफ कर लूँ ऐसे, तो आपको अच्छा लगेगा क्लास मैं बोलता रहूंगा? नहीं ना। तो जब दोनों तरफ से इंटरेक्शन होगा, है ना, है ना, आप मुझे देख पाएंगे, मैं आपको देख पाऊंगा, तो क्लास बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। तो जैसे कि मैम ने बताया, है ना, वीडियोज ऑन रखना है। आप इन क्लासेस में जो भी आपको नोट्स दिए जाएंगे, है ना, वैसे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे पूरे वीक के एक साथ, ठीक है। टेस्ट से पहले आप लोगों को नोट्स दिए जाएंगे, पर फिर भी क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है, आप लोग प्लीज कॉपी में पेन पेंसिल लेके आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है। इससे आपको अपने हैंड राइटिंग में याद रहेगा कि मैंने क्या लिखा है, क्या पढ़ाया गया था, वो सारी चीजें, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन करिए, ठीक है। आपको बीच में अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको नोट करके रखिएगा, है ना। मैं पूरे वीडियो, जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद आप लोगों को बोलने का मौका दूंगा, है ना। आप हैंड रेस करेंगे, मैं आपको म्यूट करूंगा, है ना। तो आपको मैं आपके जो डाउट्स हैं उनका मैं आंसर करूंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो आप उस टाइम पर नोट करके रख सकते हैं, है ना, और क्लास के एंड में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कि और क्या है, बाकी तो आपको जूम ऐप चलाना आता होगा काफी सारे बच्चों को, है ना भाई, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के अपना डाउट भेज सकते हैं, है ना। मान लीजिए नेटवर्क इशू होता है या कुछ और होता है, तो उसकी वजह से आपकी आवाज़ नहीं आती है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, है ना। मैं आप लोगों से कुछ रेस्पॉन्स मांगूंगा, तो भी मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप लोग म्यूट में रहेंगे, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो फिर आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया?
आप लोग अपने नाम से लॉगिन करेंगे, है ना। पेरेंट्स नेम से हटा के आप चेंज करके अपने नाम से करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। एंड में आप क्लासेस होंगी, क्लासेस के एंड में आपका संडे को आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल से टेस्ट होता है। ओके, तो कैसे हैं आप लोग, एक्साइटेड हैं क्लासेस के लिए? तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम रूपम मिश्रा है। ठीक है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। ठीक है, तो आपकी मंडे ट्यूसडे को भगवत गीता की क्लासेस होंगी। ठीक है, ये क्लासेस मैं लूंगा। ठीक है, और भी क्लासेस होंगी आपकी सदाचार संस्कार की, है ना, बिहेवियर की, डिवोशनल की, है ना, और क्या होंगी, योगा, संस्कृत, कथा, है ना। तो अच्छी अच्छी स्टोरीज आपको सुनाई जाएंगी। ये सब सब पूरा ये सब चीजें हमारे ई गुरु स्कूल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक्साइटेड कितने लोग हैं? नॉर्मल एक्साइटेड या डबल एक्साइटेड? ओके, नाइस। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम ग्रीट कैसे करते हैं नॉर्मली स्कूल में? ओके, कुछ लोग को मैं अनम्यूट करता हूँ। कैसे ग्रीट करते हो आप? तेजस बताओगी? भी हम उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, या हम उनको जैसे अगर हमसे एल्डर हो तो हम उन्हें नमस्ते करते हैं। हाँ, करेक्ट, है ना। तो हमसे अगर बड़े होते हैं तो हम बाहर सबको नमस्ते करते हैं। स्कूल्स में हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, है ना, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, है ना। पर हम यहाँ क्या करेंगे? क्या करेंगे, कौन बताएगा? ओके, अभिलाषा बताइए। सर राधे राधे। राधे राधे, हाँ, तो हम भगवान का नाम लेंगे, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, है ना। तो भगवान का नाम लेंगे हम। ठीक है, तो आपको जो भगवान आपको अच्छे लगते हैं उनका हम नाम लेंगे, और फिर हम इस प्रकार से ग्रीट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। ओके, तो ये अभी मैं थोड़ी देर के लिए, आप लोग क्या, कौन कौन करेगा? और फिर मोक्ष क्या कहोगे आप? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। वेरी हरे नाइस। कृष्णा। हरे कृष्णा। हार्दिक, आप क्या कहेंगे? सर जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओके, सर सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया। जी बोलिए। ऐसे में सर चैट भी डिसेबल्ड है, जैसे अगर हमको कोई प्रॉब्लम होगा चैट में हम लिखेंगे तो डिसेबल हो रखा है चैट, तो उसको मतलब कैसे करें सर? हाँ, तो मैं एंड में आपको मौका दूंगा अगर आपको कोई डाउट होता है तो। ठीक है, अच्छा तो आप ठीक है जैसे ना अभी सर। हैंड रेस किए तो मैं आपको उस टाइम पे चांस दूँ। ठीक है ना। ओके, ठीक। ओके धृति, क्या बोलेंगे आप? जय श्री श्री राम। जय श्री राम। वेरी नाइस, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओके, पायल। जय श्री राम। जय श्री राम। ओके, ऋत्विक। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, तो भगवान के नाम लेके हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हाय हेलो, गुड मॉर्निंग ये नहीं, हम क्या कहेंगे? राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ठीक है, जय श्री गणेश, है ना। तो श्री गणेश करते हैं हम अपनी क्लास का। ठीक है, तो आपको इन क्लासेस में भगवत गीता के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें हम अलग अलग वर्स पढ़ेंगे, श्लोक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो श्लोक्स को हमने टॉपिक्स में डिवाइड किया है, उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो श्लोक्स आते जाएंगे आपको वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पूरी बुक नहीं, पर हम काफी सारे चीज हम कवर करेंगे इस क्लासेस में। ठीक है, जिससे आपको भगवत गीता में इंटरेस्ट बनेगा और भगवत गीता आप पढ़ना चाहेंगे। ठीक है।
तो हमारी क्लास को हमने क्या कहा है, हमने कहा है ई गुरुकुल, है ना। तो आप में से कुछ लोग इस टर्म से सुने, गुरुकुल क्या होता है, इसका मतलब गुरुकुल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। हम गुरुकुल से क्या समझते हैं, क्या होता है गुरुकुल। ओके, अभिलाषा, सर गुरुकुल मतलब आप जहाँ पे पहले भी पुराने। क्लास अटेंड किए हैं? मैंने यस आपको सर। देखा है शायद, ऐसा लग रहा है। हाँ ओके, बताइए आप कैसे। सर गुरुकुल मतलब जहाँ पे पहले जमाने में बच्चे जाते थे, रहते थे गुरु के पास और वेदास सीखते थे, ध्यान करते थे, गीता पठन करते थे, करेक्ट, ये सब। करेक्ट। और कोई बताएगा, गुणमय। सर गुरु यस, क्या। सर गुरुकुल ये जगह होती है जहाँ पे ना पुराने जमाने में लोग बच्चे बताओ कुछ साल के लिए अपने गुरु के साथ रहने जाते थे। वहाँ पे वैदिक नॉलेज के बारे में सिखाया जाता था और भगवान जी के बारे में सिखाया जाता था और बेसिक चीजों। करेक्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ पता है ना, बिल्कुल टू द पॉइंट, है ना। ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी बताया वो बिल्कुल सही है ना। गुरुकुल क्या होता था, गुरुकुल ऐसी जगह थी जहाँ पे गुरु जो थे वो ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे एज पर स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्रों में जो दिया गया है उसकी तरह से, है ना। तो जैसे हम स्कूल जाते हैं, आज टाइम पे स्कूल जाते हैं, उनको टीचर्स हमारे ज्ञान देते हैं बुक्स के हिसाब से, ठीक है। हमारी जो सब्जेक्ट की बुक्स है उसके हिसाब से हमको ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, है ना। तो पुराने जमाने में वैसे ही टीचर्स की जगह कौन होते थे, गुरु होते थे, है ना। जैसे हम स्कूल जाते थे वैसे ही हम कहाँ जाते थे, गुरु के क्या होते थे, गुरु के आश्रम होते थे, है ना। तो अभी के समय में हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, टीचर से ज्ञान लेते हैं और वापस घर आ जाते हैं, ठीक है। पर पुराने जमाने में कैसा हुआ करता था, एंशिएंट टाइम में, कि हम गुरुकुल में, आश्रम में जाते थे और वहां कुछ साल रहते थे, जब तक कि हमारी पूरी एजुकेशन कंप्लीट ना हो जाए, तब तक कि हमको गुरु के पास रहना पड़ता था, है ना। और गुरु के पास रह के हम सारी चीजों को सीखते थे, इसलिए उसे कहा जाता था गुरुकुल, है ना। आज हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो गुरु के साथ रह के हम शास्त्र के हिसाब से ज्ञान लेते थे, है ना। तो आज के टाइम पे हम बुक्स, साइंस, रिसर्च, ये सब के हिसाब से हमने बुक्स लिखी हुई हैं, है ना। तो बुक्स में सब्जेक्ट के हिसाब से हमको पढ़ाया जाता है। पुराने जमाने में कैसा होता था, हमारे शास्त्र की हमारी बुक्स होती थी, है ना। तो जो भी शास्त्रों में दिया गया है वो नॉलेज हमको दिया जाता था, ठीक है। ओके, तो मैं देख रहा हूँ अराउंड 20 to 23 स्टूडेंट्स हैं, है ना, आज की क्लास में। आई होप सारे के सारे लोग कंटिन्यू करेंगे, बीच में कोई क्लासेस नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और सारी क्लासेस आप लोग सब रेगुलरली अटेंड करेंगे, ठीक है। आपके टीचर्स, आपके कोऑर्डिनेटर्स, बाकी सब्जेक्ट्स के, ये सब बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो बीच में क्लासेस नहीं छोड़ने हैं आप लोगों को, पूरी क्लासेस सारे एंड तक के अच्छे से अटेंड करनी है ना। कुछ क्लास अगर आपकी मिस हो जाती हैं तो आप लोगों को बकायदा आपको यूट्यूब लिंक मिलेगा, आप लोग जरूर उसको देखें, है ना। और किसी भी क्लास में जो भी चीज आपको सिखाई जा रही है उसको मिस नहीं करिएगा, ठीक है। पक्का, कौन कौन कह रहा है मानेगा, सारी क्लासेस अटेंड करेंगे, बीच में छोड़ के तो नहीं जाएंगे। ओके, कुछ लोगों के जो वीडियोस ऑफ हैं, आई होप वो लोग भी करेंगे अच्छे से, ओके, ठीक है। और पीपीटी दिख रही है, स्लाइड दिख रही है, स्लाइड दिख रही है आप लोगों को, ओके ठीक। तो आज का हमारा फर्स्ट सेशन है ना, गुरुकुल। तो आज हम सीखेंगे गुरुकुल क्या होते हैं, हमारे शास्त्र क्या होते हैं, और भगवत गीता कैसे आए हैं, है ना। तो हम इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता देखेंगे, आज के हमारे ये 3 टॉपिक रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया
गुरुकुल गुरुकुल सिस्टम में क्या हुआ करता था, पहले के जमाने में स्टूडेंट जो थे शिष्य कहलाते थे, जो कि गुरु के साथ रहते थे, है ना। साथ रह के सारा ज्ञान लेते थे, सीखते थे, डे टू डे लाइफ में उनको सारी चीजें सिखाई जाती थी, है ना। वो गुरु के साथ ही रहते थे, उनके साथ ही उठते बैठते थे, है ना, खाते थे, है ना। गुरु को वो कैसा मानते थे, अपने फैमिली जैसा, है ना। तो उनको उनसे ही वो सारा अपना ज्ञान लेते थे। ठीक है। तो डे टू डे लाइफ में आपको जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें सिखाई जाती थी। ठीक है। तो दो तरह की ट्रेनिंग होती थी, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो ये कब तक हुआ, 18th सेंचुरी, जब तक महाभारत था तब तक के इस प्रकार से ही गुरु परंपरा से गुरुकुल जो था चलता हुआ था। ठीक है। ओके। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों गुरुकुल इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता था, है ना। क्योंकि सारी चीजों का यहाँ पे, जैसे हम मानते हैं कि सारी चीजों का जो नॉलेज था वो कहाँ से आ रहा था, हमारे वेदों, हमारे शास्त्रों से आ रहा था, है ना। तो जो वेद थे, जो शास्त्र थे हमारे, वो सारी चीजों का बेस थे हमारे एजुकेशन का उस समय में। ठीक है। और शास्त्र हमेशा ट्रू रहते हैं। ठीक है। फिर जो भी चीजें थी वो सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाई जा रही थी, है ना। ऐसा नहीं था कि आज के जैसे हम बुक्स में सीखते हैं वैसा, है ना। आपको डे टू डे लाइफ में आपको वो कार्य प्रैक्टिकली करते हुए फिर उसका ज्ञान दिया जा रहा था। ठीक है। तो गुरु इस प्रकार से सिखाया जाता था, है ना, कि उनकी सेवा भी हो, उनसे कार्य भी लिया जाए, और उसमें पीछे जो उनका गूढ़ रहस्य है, ज्ञान है, वो भी उन लोगों को मिले, शिष्यों को, जो लोग गुरुकुल में आए होंगे। तो इस प्रकार से उन्हें सिखाया जाता था। और ऐसे करके जो गुरु था वो अपने शिष्यों को कैसा बनाता था, एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी बनाता था। ठीक है। कि आज का कैसा है, आज का एजुकेशन सिस्टम हमको मनी ओरिएंटेड बनाता है ना, कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए, है ना। पर पुराने जमाने का गुरुकुल जो था वो क्या होता था, वो ऑलराउंडर, आपको पर्सनैलिटी, बिहेवियर, डिसिप्लिन, है ना, एक होलिस्टिक अप्रोच सारी चीजों में रहता था। ठीक है। कि आप लाइफ में किसी भी तरह के चैलेंज को फेस कर पाए, है ना, और सही तरीके से सही निर्णय ले पाए। तो इसलिए आपको वो पूरी तरीके से एक ऑलराउंडर इंडिविजुअल की तरह आपको तैयार करता था गुरुकुल में। ठीक है। तो दो तरह की ट्रेनिंग हुआ करती थी पुराने गुरुकुल में। ठीक है। वो दो क्या क्या थी, एक थी बेसिक्स और दूसरी थी एडवांस। ठीक है। तो पहले हम समझते हैं बेसिक्स में क्या है। बेसिक्स में क्या होता था कि डे टू डे लाइफ में हमको जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सब चीज गुरु हमको प्रैक्टिकली सिखाते थे, है ना। आपसे करवा के, आपसे सेवा लेके, कैसे भी करके वो आपको डे टू डे लाइफ में जो चीजें हमको सबको जरूरत पड़ेंगी वो सिखाई जाती थी, है ना। तो जैसे कि आपको कपड़े धोने आने चाहिए, ठीक है, खाना बनाना आना चाहिए, है ना। अपने आस पास पास में सफाई रखनी है, अपने आप को कैसे साफ रखना है ना, स्वच्छ रखना है, किस प्रकार से ग्रूम करना है अपने आप को, है ना। बेसिक फार्मिंग सिखाई जाती थी, है ना। और बाकी जानवरों को कैसे ट्रीट करना है ना, मेडिटेशन सिखाया जाता था। ठीक है। डिसिप्लिन किस तरह से रखना है, हमको किस तरह से आचरण करने हैं, व्यवहार कैसे रखना है बड़ों के साथ, छोटों के साथ। तो ये सब सारी चीजें जो थी ना, ये सब सब बेसिक ट्रेनिंग में आती थी, है ना, कि जो सबको कॉमनली सिखाई जाती थी। तो उसे कहा जाता था बेसिक ट्रेनिंग, जो सबको बराबरी से मिलेगा, है ना, इसमें कुछ नहीं। ठीक है। उसके बाद होती थी एडवांस। तो एडवांस में क्या देखा जाता था, गुरु क्योंकि आपके साथ पूरे समय रह रहा है ना, वो जानता है कि आप क्या देख कर रहे हो, किस समय में, कि आपका इंटरेस्ट कैसा जा रहा है ना। वो आपको पूरे समय ऑब्जर्व करते रहता है कि आप क्या चीजें कर रहे हो, है ना, किस प्रकार से आपका इंटरेस्ट है ना, किस चीज में आप अच्छे हो सकते हो। तो ये सारी चीजें वो गुरु आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए समझता है ना। तो आपके इंटरेस्ट, आपके कैपेबिलिटी, ये सारी चीजों को जानते हुए फिर गुरु ये समझता था कि आपको पर्टिकुलरली किस चीज का ज्ञान की आवश्यकता है, या किस चीज में आप बहुत अच्छे हो सकते हो, उसमें आपको एडवांस ट्रेनिंग देता था। ठीक है। जैसे आप कुछ बजाने में, आर्ट्स में आपका इंटरेस्ट अच्छा है ना, तो आपको वो चीजें दी जाएंगी, इंस्ट्रूमेंट दी जाएंगे, है ना। कोई डांस आर्ट फॉर्म में अच्छा है तो उसको वो सिखाया जाता था, है ना। कोई अ, शस्त्र विद्या में अच्छा है ना, तो पर्टिकुलरली किस शस्त्र में अच्छा है ना। जैसे अर्जुन जो थे वो किस में थे, वो बोज एंड एरोस, है ना, धनुष बाण,
ठीक है, कोई भाला में अच्छे थे, कोई गदा युद्ध में अच्छा था, तो है ना, तो गुरु वो इंटरेस्ट देखते हुए ये डिसाइड करता था कि जो व्यक्ति जिसमें अच्छा है ना, उसको वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती थी उसके रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे किसी को राज्य करना है, राजा बनेगा वो आगे जाके, है ना, तो उसे धर्म, न्याय शास्त्र, है ना, तो ये सारी चीजें जिस प्रकार से एक राजा को अपनी प्रजा को ट्रीट करना है ना, तो वो सारी चीजें उसको सिखाई जाती है। साथ साथ में उसे लड़ना भी आना चाहिए, है ना, तो हर प्रकार से उसे तैयार किया जाता था। ठीक है, कोई किसी को पंडित करना है, पंडित है ना, तो उसको सारी चीजें, मंत्र है, सारी लर्निंग है, तो ये इस प्रकार से उसे सिखाई जाती थी। ठीक है, और किसी का किसी और चीज में इंटरेस्ट है तो उसमें ही वो एडवांस ट्रेनिंग करता था। ठीक है, तो दो प्रकार की ट्रेनिंग होती थी, एक बेसिक्स होती थी, एक थी एडवांस। बेसिक्स सारे लोगों के लिए कॉमन थी, सबको सिखाई जाती थी, है ना। एडवांस में क्या है, आपका इंटरेस्ट और आपकी कैपेबिलिटी को गुरु जान के वो जो शिक्षा देता था वो एडवांस ट्रेनिंग है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो गुरुकुल के क्या क्या थे, है ना, कि उनसे हमको क्या चीजें मिली। तो पहली चीज क्या थी, क्योंकि हम गुरु के साथ रह रहे हैं तो गुरु हमको अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए हमें हमें डिसिप्लिन लाइफ देता था, सिंपल लाइफ देता था। सारे लोग बिल्कुल कॉमन थे, गुरु के लिए कोई बड़ा नहीं था, कोई राजा का पुत्र है, किसी और का है ना, कोई और जाति से है, कोई ये है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, गुरु के लिए सारे के सारे लोग समान हुआ करते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था, हम क्या करते थे, इंटीग्रिटी, सेल्फ कंट्रोल, और हम अपनी जिम्मेदारियां समझते थे। ठीक है, और क्या होता था, रेवरेंस फॉर गुरु, है ना, तो गुरु की हम सारी आज्ञा माना करते थे, है ना, गुरु की हम किसी भी बात को ना माने ऐसा कभी नहीं होता था। है ना, आपने देखा होगा सीरियल्स में, इसमें कि भगवान भी गुरुकुल जाते थे तो वो अपने गुरु को बहुत आदर करते थे, है ना, और उनकी कही हुई सारी बातों को वो मानते थे। तो इससे क्या होता है, अगर हम किसी की सारी बातों को मानेंगे तो हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होगी, है ना, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होगा, हमको सम्मान देना और आदर देना आता है इससे। ठीक है, तो ये जरूरी है, इसलिए इस प्रकार से था। और क्या होता था, एक प्रैक्टिकल और होलिस्टिक अप्रोच होता था, है ना, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है। आपको कोई चीज सिखानी होती थी तो आपको, जैसे आपको फार्मिंग सिखानी है, तो क्या करेगा गुरु, आपको खेत में बकायदा ले जाएगा और आपको एक एक चीज के बारे में बताएगा ज्ञान, है ना, कि किस प्रकार से पौधे रोपने हैं, किस प्रकार से क्रॉप कट करना है, कौन सी बीमारी होती है, तो सारी चीजों का ज्ञान कैसा होता था, प्रैक्टिकल, है ना, ऑन द फील्ड, है ना। आज के जैसे हम स्कूल में बंद कमरों में बाई बुक्स पढ़ते हैं, वैसा नहीं, है ना, हर चीज कैसे होती थी, प्रैक्टिकल और होलिस्टिक होती थी, है ना। तो सिर्फ एक प्रकार का ज्ञान नहीं दिया जा रहा था आपको, डे टू डे लाइफ को पूरी तरीके से आप अच्छे से सारे चैलेंजेस को फेस कर पाओ, अच्छे से रह पाओ, इसलिए आपको ऐसा बनाया जाता था। ठीक है, और हर चीज का ग्राउंडिंग क्या हुआ करता था, स्पिरिचुअल, अध्यात्म, है ना, अध्यात्म होना बहुत जरूरी है ना। तो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं बना रहे थे आपको, इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी आपका हाई होता था, इमोशनल क्वेश्चन भी हाई होता था, और स्पिरिचुअली भी बहुत आप अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाए, भगवान आपके सारी चीजों में सोर्स हो, आप ऐसा मानते हुए चलें, तो इसलिए आपकी स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग भी बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, और नेचर और बाकी जानवरों का, है ना, बाकी लोगों का भी आप सम्मान करें, तो इस प्रकार से आपको एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बना रहे थे, ऑलराउंडर। ठीक है, तो कम्युनिटी लिविंग, क्लोज टू नेचर, ये सारी चीजें गुरुकुल का पार्ट थे। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, है ना, आयुर्वेद है, ये सारी चीजें हैं, आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल स्पिरिचुअली आपको अच्छे से बना रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सीख रहे थे। ठीक है, तो मोर सॉर्ट ऑफ क्या था, ये करियर ओरिएंटेड नहीं था, ये पर्सनल ओरिएंटेड था, है ना, कि आप पूरी तरीके से बहुत अच्छे से निखर के आए। ओके, तो पुराने जमाने में क्या गुरुकुल केवल लड़के जाते थे, क्या लगता है आपको, गुरुकुल केवल लड़के जाते थे? नहीं, है ना, तो लड़कियां भी गुरुकुल में जाया करती थी, वो गुरु माँ से वो शिक्षा प्राप्त करती थी। ठीक है, तो जिस प्रकार से लड़कों के लिए एक गुरुकुल हुआ करता था, वैसे ही गुरु माँ का भी गुरुकुल होता था, जहाँ पे लड़कियां भी जो नॉलेज है गुरुकुल में दिया जाता था वो सब गुरु माँ उनको देती थी।
ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल भी अगर देखते हैं, जैसे कि राम और लक्ष्मण भी गुरुकुल में गए थे, है ना। उनके दो गुरु थे, एक थे महर्षि वशिष्ठ मुनि जी और विश्वामित्र जी। ठीक है, तो जब वो बचपन में गए थे गुरुकुल में, तो वशिष्ठ मुनि जी के गुरुकुल में गए थे। वहां वो उनकी सेवा करते थे, शस्त्र विद्या ली थी, बाकी विद्या ली थी, न्याय धर्मशास्त्र सब सीखा था उन्होंने। ठीक है, और फिर वो उनको जो दिव्यास्त्र थे, अस्त्रों की शिक्षा जो थी वो विश्वामित्र जी ने दी थी। ठीक है, जब वो बड़े हो गए थे। ओके, तो गुरुकुल आज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो करते हैं, काफी कम बचे हुए हैं, पर आज भी गुरुकुल हैं जहाँ पे शास्त्रों के हिसाब से ही ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो आज भी कुछ गुरुकुल हैं। ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ तक के हमने समझा गुरुकुल के बारे में। ठीक है, अब हम शास्त्रों के बारे में समझेंगे कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, ये कैसे आए हैं, इनकी जरूरत क्या है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम कभी घर में कोई नया सामान खरीदते हैं, है ना, जैसे टीवी खरीदे, फ्रिज खरीदे, मोबाइल आप खरीदते हैं, तो उसके साथ क्या आता है, एक छोटा सा मैनुअल, है ना। आपको एक छोटा सा टॉय भी खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है ना, ताकि आप उसको सही तरीके से ऑपरेट कर पाए, सही तरीके से जोड़ पाए, और फिर उसको ऑपरेट कर पाए, है ना, चला पाए, एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो जीवन है, ये जीवन के लिए भी मैनुअल क्या है, हमारे हमारे शास्त्र है ना। तो ये वैदिक स्क्रिप्चर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको जीवन जीना कैसे है, हमारे जीवन में क्या क्या चीजें की जरूरत है वो, और उनका यूज किस प्रकार करना है, तो ये हम कैसे समझेंगे, है ना। तो इसके लिए शास्त्र थे। ठीक है, तो वैदिक स्क्रिप्चर ऐसे आए हैं। ठीक है, और ये वैदिक स्क्रिप्चर्स कब से हैं, ये इटरनल है ना। जब से पृथ्वी बनी थी तब से ही, राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये सारी चीजें थी, है ना। तो ब्रह्मा जी ने ये पूरा वर्ल्ड बनाया, क्रिएट किया, तो भगवान ने ये जो नॉलेज है वैदिक स्क्रिप्चर का, उन्होंने ही ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया। ठीक है, फिर ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान से ही ये पूरी सृष्टि बनाई। ठीक है, तो ये जो ज्ञान है ये इटरनल है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, है ना, इसका कोई अंत नहीं, है ना, कोई स्टार्ट नहीं, कोई अंत नहीं। ठीक है, ये हमेशा से था, इटरनल, है ना। तो ये जो ज्ञान है सबसे पहले भगवान ने प्रकट किया कहाँ, ब्रह्मा जी के हृदय में, और ब्रह्मा जी इस ज्ञान से ही फिर सारी सृष्टि को बनाया, फिर उन्होंने ये ज्ञान को ट्रांसफर किया एक के बाद एक। ओके, यही हम समझेंगे कि ये जो शास्त्र होते हैं ये हमारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसे हैं, ये है ना, जो कि हमको हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है। और ये ज्ञान कैसा है, ये भगवान से ही स्वयं आ रहा है, और ये इटरनल है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हो कि भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि से ये अलग अलग ऋषियों पे पास गया, है ना। तो इस समय तक के ये ज्ञान कैसे जा रहा था, श्रुति और स्मृति के फॉर्म में, है ना। तो श्रुति और स्मृति से हम क्या समझते हैं, श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब याद हो जाएगा, हमारे स्मृति में रहेगा। ठीक है, तो स्टोर्ड इन अवर ब्रेन, स्मृति। ठीक है, हमने सुना और हमारे पास स्टोर रह गया, हमको याद हो गया। तो पुराने जमाने में जो थी मनुष्य का जो मेमोरी पावर था वो बहुत हाई था, है ना। एक बार वो सुनता था तो वो उसे समझ भी जाता था और याद भी कर लेता था कंठस्थ, है ना। पर धीरे 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 करके हमारी स्मृति जो थी, है ना, ये जो मेमोरी पावर था ये क्या हुआ, कम होता चला गया, है ना। ये चीज किसने समझी, वेद व्यास जी ने समझी थी। ठीक है, तो वेद व्यास जी ने ये समझा कि कलयुग में, है ना, अलग अलग युग में आते हुए हम जब कलयुग में आएंगे, है ना, तो सतयुग, आप लोग पता है 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग, है ना, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। ठीक है, तो जैसे जैसे ये युग आगे बढ़ते जाएंगे, वेद व्यास जी जानते थे कि कलयुग में आने वाले समय पे
जो मनुष्य का स्मृति होगा, वो मेमोरी पावर जो होगा वो बहुत कम होगा, है ना। आज के टाइम पे हम कुछ चीज याद रखते हैं, कितने देर याद रहता है। हम एग्जाम के लिए भी कोई चीज याद करते हैं तो बस एक दिन पहले याद करते हैं, और एग्जाम हो जाने के 2-3 दिन बाद हमको कुछ याद रहता है नहीं। हम सारी चीजें भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, है ना। कई बार हमने एग्जाम के लिए एक दिन पहले जो पढ़ाया रहता है वो भी याद नहीं रहता, है ना। कि पेपर में हम देखते हैं, सोचते हैं अरे ये मैंने पढ़ा था पर अभी याद नहीं आ रहा है। होता है ना ऐसा, है ना। तो वेद व्यास जी ये जानते थे कि आने वाले समय में कलयुग में जो मनुष्य की स्मृति रहेगी, जो मेमोरी पावर रहेगा, वो कैसा रहेगा, वो छोटा रहेगा, अल्प रहेगा, है ना। वो जल्दी भूल जाएगा, है ना। तो ये मनुस्मृति, है ना, सॉरी, जो श्रुति और स्मृति के हम फॉर्म में हम जो ये नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है, ये ऐसे नहीं चल पाएगा, है ना। मनुष्य तो सारी चीजें भूल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि सारा नॉलेज सही तरीके से ट्रांसफर हो पाए, उसके लिए उन्होंने क्या किया, बुक्स के फॉर्म में सारे वेदों को, चीजों को कंपाइल किया। ठीक है, 5,000 वर्ष पूर्व जब कलयुग स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले ही वेद व्यास जी ने ये जो नॉलेज था वो उसे कंपाइल किया हमारे लिए। ठीक है, ठीक है। तो वेदों की जो लाइफ है ये क्या है, ये तो इटरनल है, पर इसे कंपाइल कब किया गया, 5 वर्ष में, 1,000 वर्ष में। ठीक है, समझ में आया। वेद जो है उनका लाइफ क्या है, इटरनल, राइट फ्रॉम बिगनिंग, है ना। पर हमको सही तरीके से बुक के फॉर्म में कब मिला, ये 5,000 वर्ष पूर्व किसने किया, वेद व्यास जी ने किया। वेद व्यास जी ने सारी चीज नॉलेज को इकट्ठा किया और उन्होंने बुक के फॉर्म में बताया। ठीक है। ओके, हम वेदों को एक्सेप्शनल मानते हैं, क्यों कि वेदों में सारी चीजों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, कि कहाँ से पृथ्वी स्टार्ट हुई है ना, पृथ्वी गोल है ना, पहले से ही, है ना। साइंस ने तो काफी टाइम के बाद बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है ना। जबकि हम वराह अवतार में पहले ही देखते हैं कि भगवान वराह जो है, पृथ्वी जो गोल है उनको अपने टस में उठाए हुए हैं, है ना। तो हमारे शास्त्र जो है वो सारी चीजों का नॉलेज परफेक्ट देता है, इसलिए हमको शास्त्र को रिफर करते हैं हम हर चीज में, है ना। एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, है ना, प्लैनेट के मूवमेंट हो, ये सारी चीजों में हम शास्त्र देखते हैं। ठीक है, अलग अलग अवतारों के कब कब जन्म होगा, है ना। कलयुग में कल की अवतार आएंगे, राम जी आए थे, कृष्ण जी आए थे, गौतम बुद्ध के बारे में प्रोडक्शन, आयुर्वेद, है ना, पुष्पक विमान, है ना। अगर आप विमान शास्त्र देखेंगे तो पुष्पक विमान जो था, है ना, मन की गति से उड़ता था, है ना, मंत्र बोल के। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में हमारे शास्त्रों में पहले से ही बताया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसलिए हम कहते हैं कि ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ओके। तो वेद जो है उन चीजों चीजों में है, स्क्रिप्चर्स जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर है ना, जिसे हम कहते हैं वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य। ठीक है, तो वेद जो होते हैं, 4 वेद होते हैं, पता है सबको, कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा। 4 वेद जो हैं, कौन कौन से 4 वेद हैं? ओके, मोक्ष, मोक्ष एंड सॉरी, बताओ। ऋग्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और सा- अथर्ववेद। सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। ठीक है, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद कितने होते हैं, किसी को पता है। ओके, धृति आपको मालूम है। हाँ, उपनिषद। सर जो हमारे मतलब भगवत गीता के लिए श्लोक्स वगैरह होते हैं वो सब। ओके, ठीक है। ईशा,
आई थिंक 108। करेक्ट। ठीक है, उपनिषद जो होते हैं वो 108 हैं। ठीक है, ओके। पुराण कितने? पुराण। ओके अभिलाषा, आप बताइए। सर 18 पुराण से। 18 पुराण से, करेक्ट। ठीक है, ओके। और महाकाव्य, महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य कितने हैं और कौन कौन से? एपिक जिन्हें कहा जाता है, जिनके ऊपर सीरियल्स और मूवीज बनती हैं, मेनली महाकाव्य कितने हैं, कौन बताएगा? ओके अभिलाषा, बताइए। सर 5 है, 5। 5? ओके। महाकाव्य बताइए, कौन कौन से? ओके, हम देखते हैं। ओके, तो उपनिषद जैसे कि बताया था आपने 108 होते हैं। ठीक है, तो उपनिषदों में जो है अलग अलग चीजों के बारे में ज्ञान दिया गया है ना, कि डे टू डे लाइफ में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, उनका ज्ञान जो है वो उपनिषदों में बताया गया है। ठीक है, सेकंड चीज है पुराण, है ना। तो पुराण में अलग अलग, शक्ति पुराण है, विष्णु पुराण है, ये सब पुराण है ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण, है ना। तो इनमें क्या है, इनमें स्टोरीज के फॉर्म में ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो क्योंकि हमें स्टोरीज से हम बहुत अच्छे से रिलेटेड कर पाते हैं, तो इसलिए अलग अलग पुराण बताया गया है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 18 पुराण है। ठीक है, वेद जैसे कि आप लोगों ने बताया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो ये 4 हैं। और हमारे जो एपिक महाकाव्य हैं, महाकाव्य 2 हैं हमारे, एक है महाभारत, दूसरा है रामायण। ठीक है, तो राम जी के बारे में रामायण महाभारत, ये 2 हमारे एपिक है महाकाव्य। ठीक है, तो हम जो पढ़ते हैं भगवत गीता, जो हमारी क्लास है, वो कौन से महाकाव्य का है, पाठ है? क्या वो रामायण का है या महाभारत का है? आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या आप लिखा सकते हो रामायण कितने लोग कह रहे हैं, कितने लोग महाभारत कह रहे हैं। ओके, कितने लोग कह रहे हैं कि रामायण का है? वो लोग हाथ उठाएं। ओके, हार्दिक इज सेइंग कि वो रामायण का है, और वंश कह रहे हैं रामायण। ओके, ठीक है। बाकी सब लोग ये कह रहे हैं महाभारत का। महाभारत, ओके। तो भगवत गीता जो है, भगवत गीता जो है हमारा महाभारत का पार्ट है। ठीक है, तो महाभारत जो है वो अलग अलग पर्वों में डिवाइड है। ठीक है, तो टोटल 18 पर्व है ना, जिसमें से एक छठा पर्व जो कहा है भीष्म पर्व। ठीक है, जो 6th पर्व है जिसे हम कहते हैं भीष्म पर्व, उसका जो हिस्सा है, कुछ चैप्टर्स जो हैं, जो हम इसको भगवत गीता कहते हैं, जो कि कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में जो संवाद है ना, जो बात है, जो नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं, जो नॉलेज दे रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को, है ना, उसके बारे में। ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं कि महाभारत, महाभारत क्यों हुआ था और महाभारत में कौन है, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, कोई बताएगा? किसी को पता हो महाभारत क्या है, कब हुआ, क्यों हुआ? ओके, गुड, बताइए। सर रामायण, रामायण त्रेता महाभारत, युग में हुआ था। ठीक है। रामायण त्रेता युग में हुआ था, रावण को रावण को मारने के लिए। ओके,
और महाभारत? महाभारत द्वापर युग में हुआ था। करेक्ट। किन के बीच में हुआ था? वो पांडव और कौरव के बीच में। करेक्ट। ठीक है, तो एक तरफ थे पांडव, एक तरफ थे कौरव। ओके, पांडव कितने थे कोई बताएगा? और कितने थे पांडव और कौरव कितने थे? ओके, खुश वही बताइए। आप अनम्यूट करें, हाँ बोलिए। पर 5 पांडव थे और 100 कौरव थे। करेक्ट, है ना? तो 5 पांडव थे और दूसरे तरफ 100 कौरव थे, है ना? तो पांडव कौन थे? जो पांडु महाराज के 5 पुत्र थे वो पांडव कहलाए, है ना? और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे वो कहलाए कौरव, है ना? तो एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे, इनका आपस में युद्ध हुआ जो कि महाभारत कहलाया। ठीक है, ओके। तो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, कोई बताएगा? क्यों ही हुआ ये महाभारत का युद्ध? निसारी बताएंगे आप? महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि जो कौरव थे उनको उनका पांडवों का राज्य चाहिए था। हाँ, पांडवों को अपना राज्य वापस चाहिए था, इसके लिए हाँ। महाभारत का युद्ध हुआ। क्योंकि दुर्योधन जो था, जो सारे कौरवों में सबसे बड़ा भाई था, वो पांडवों को कोई भी जमीन नहीं दे रहा था, लैंड, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका काम क्या है, उनको राज्य करना है ना? और पांडवों को उसने क्या कहा कि मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, है ना? पांडवों ने क्या मांगा था? पांडवों ने कहा था कि उनको सिर्फ 5 गांव भी आप दे दोगे तो भी वो रेडी हैं उसमें ही, उतने ही जगह पे शासन करने के लिए। और दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा। ठीक है, उनका ही राज्य इंद्रप्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ भी उनको वापस नहीं किया, उनने उनने उनमें से सिर्फ 5 गांव मांगे, तो उसने 5 गांव भी नहीं दिए। इसके लिए ये महाभारत का युद्ध हुआ। तो केवल लैंड के लिए हुआ, सिर्फ जमीन के लिए महाभारत हुई, और कोई कारण नहीं था। ओके, हार्दिक बताइए। सर कारण तो था। क्योंकि द्रौपदी ने हाँ, ना वो अरण्य की कुछ गलती की थी। द्रौपदी जी के साथ कुछ गलत हुआ था, हाँ। है ना? तो उसका वो बदला भी लेना चाहते थे, हाँ। है ना? हाँ। तो जैसे कि उस द्वित क्रीड़ा के बाद जो द्रौपदी जी का अपमान हुआ, उस अपमान के लिए भी बदला लेना चाहते थे पांडव, है ना? तो इसलिए भी हुआ। और क्या दो ही रीजन थे? एक अपनी पत्नी का अपमान, दूसरा जमीन, बस। इसके लिए इसके लिए भगवान ने महाभारत होने दिया। ओके, उन्नति बताइए। सर धर्म की स्थापना के लिए। करेक्ट, है ना? तो एक तरफ क्या था, सबसे मेन यही है ना? कि क्या है, एक तरफ धर्म था, है ना? धर्म किसकी तरफ था? पांडवों की तरफ, है ना? क्योंकि युधिष्ठिर एक धर्मी राजा थे, है ना? धर्म के हिसाब से वो अपनी प्रजा का पालन करते थे, है ना? तो ये पांडवों की तरफ धर्म था, भगवान भी इसलिए इनके तरफ थे। और इधर क्या था? इधर अधर्म, जो स्त्री का अपमान कर रहा है ना? जेन्युइन किसी की चीजों को हड़प रहा है और वापस भी नहीं कर रहा है ना? सही तरीके से शासन नहीं कर रहा है। तो दूसरे ये सब अत्याचार ही अत्याचार, अधर्म जो फैला रहे हैं, इसको भगवान रोकना चाहते थे। इसके लिए क्या हुआ? अधर्म और धर्म का युद्ध हुआ, है ना? तो पांडव धर्म के तरफ थे, कौरव जो थे अधर्मी थे। इनका आपस में जो युद्ध था ये कहलाया महाभारत। ठीक है, कब हुआ था ये? कब और कहाँ हुआ था, कौन बताएगा?
ओके अथर्व बताइए। सर महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था द्वापर युग में, और यह 18 दिनों तक चला था। करेक्ट। ठीक है, जैसा कि अथर्व ने बताया, वेरी नाइस, है ना। कब हुआ था ये? द्वापर युग में हुआ था, आज से 5000 वर्ष पूर्व। ठीक है, आज से 5000 वर्ष, लगभग लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, है ना। पांडवों और कौरवों के बीच में 18 दिन तक चला था ये युद्ध, है ना, जिसे हम कहते हैं महाभारत। ठीक है, इसी महाभारत, जो पूरे 1 लाख श्लोक में ये पूरा महाभारत है। ठीक है, इस महाभारत के कुछ पार्ट हैं, है ना, जो कि जैसा कि मैंने बताया, भीष्म पर्व, अलग अलग पर्व में डिवाइडेड है महाभारत, है ना। एपिक जो महाकाव्य है, 1 लाख श्लोक है इसके अंदर। इसमें से ही जो छठवां पर्व है भीष्म पर्व से हमने कुछ चैप्टर्स लिए जो बन गए हैं भगवत गीता, है ना। युद्ध से पहले कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में जो संवाद हो रहा था, जो बातें हो रही थी, वो ही हमारी कहलाई भगवत गीता, है ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ओके। तो ये जो भगवत गीता, अब हम भगवत गीता पे आते हैं। तो भगवत गीता जो थी, कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में युद्ध में स्टार्ट होने से पहले ही दोनों के बीच की बातें थी। ठीक है, तो अर्जुन जो थे वो क्या थे, युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, है ना। उनको सही नहीं लग रहा था कि युद्ध करना, है ना। हम आगे क्लास में देखेंगे कि उनके इमोशन क्या हो रहे थे, क्या क्या चीजें उनके साथ घटित हो रही थी कि जिसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, है ना। तो भगवान ने युद्ध क्यों जरूरी है, क्या है, ये सारी चीजें वो उनको समझाए। ठीक है, युद्ध होने से पहले। ठीक है, तो दोनों जो आर्मी थी उनके बीच में भगवान अपना रथ खड़ी करके फिर उनको ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एज ए सीन समझें, तो यहाँ पे कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है, और बैकग्राउंड में क्या है, ये जो सीन यहाँ पे चल रहा है, इसे जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र को बताते हैं। ठीक है, आप लोग को पता है संजय कौन है? संजय और धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र जो थे वो राजा थे, दुर्योधन के पिता। ठीक है, ठीक है, दुर्योधन के पिता जो राजा थे, है ना, जिनकी आंखें नहीं थी, है ना, तो वो चाहते थे कि वो युद्ध स्थल को देख पाए उनके बारे में, है ना। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, संजय को दिव्य दृष्टि दी कि वो युद्ध स्थल में जो भी चीजें होते रहेंगी उसके बारे में पूरी जानकारी वो धृतराष्ट्र को देंगे। ठीक है, तो संजय उनके थे, उनके पास काम करते थे। ठीक है, तो संजय युद्ध स्थल में जो भी चीजें हो रही है वो देखते थे और धृतराष्ट्र को बताते थे। धृतराष्ट्र राजा थे, वो सारी चीजों को सुन रहे थे। ठीक है, तो इसमें 4 कैरेक्टर आएंगे हमारे भगवत गीता में, जैसे हम श्लोक के ऊपर लिखा रहता है ना। कभी हम कहते हैं भगवान उवाच, है ना, ऋषिकेश उवाच, भगवान उवाच, तो वहां पे कृष्ण जी ने कहा। ठीक है, फिर कभी हम कहते हैं संजय उवाच, है ना, वहां पे संजय संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र जी से, बैकग्राउंड में बता रहे हैं उनको। ठीक है, तो हमारे श्लोक के बीच में आता है कभी कभी, है ना। तो संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच, है ना। तो अर्जुन जी जब वह कह रहे हैं तो तब हम उन्होंने कहा है अर्जुन उवाच, है ना। और धृतराष्ट्र उवाच, सिर्फ एक ही श्लोक, पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा। ठीक है, टोटल भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? टोटल भगवत गीता में है 700 श्लोक्स। कितने हैं? 700। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक श्लोक, पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है। ठीक है, धृतराष्ट्र ने कितने कहे हैं? एक, सिर्फ और सिर्फ पहला। ठीक है, और संजय ने कहे हैं 41। ठीक है, तो 4 को आप याद रखेंगे, 4 कॉमन है बाकी के तीनों में। 41 कहे हैं संजय ने। ठीक है, उसके बाद अर्जुन ने कितने कहे? 84, है ना। तो आप ऐसा समझ सकते हैं 84 लाख योनियां हमारी होती हैं, इनसे मुक्त करने के लिए अर्जुन ने हमारे लिए कुछ सवाल और प्रश्न किए हैं, है ना, जिसके जवाब दिए हैं। तो 84 श्लोक्स का हैं अर्जुन। कितने?
8484, 41 कहे संजय ने, 1 कहे धृतराष्ट्र ने, है ना। और रेस्ट 700 श्लोक में जितने बच गए 574, ठीक है। 574 इतने श्लोक कहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। समझ में आया, सीन समझ में आया। यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण है युद्ध भूमि में, है ना। इस सीन को एक्सप्लेन कर रहे हैं राजमहल में बैठ के संजय धृतराष्ट्र को, ठीक है। ओके, तो इसलिए चार चार कैरेक्टर आएंगे हमारे भगवत गीता में। एक है धृतराष्ट्र जो पहला श्लोक बोले हैं, दूसरे हैं संजय, संजय ने 41 श्लोक बोले हैं, अर्जुन 84 श्लोक बोले हैं, कृष्ण जी ने 574 बोले, ठीक है। समझे। तो अलग अलग चीज हम इसी प्रकार से टॉपिक वाइज हम इस चीज को डिवाइड करते हुए हम श्लोक्स के बारे में पढ़ेंगे अपनी क्लासेस में। ओके, तो फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। हमने आज क्या क्या चीजें सीखा। हमने गुरुकुल के बारे में जाना, वेदिक स्क्रिप्चर क्या क्या है और भगवत गीता में क्या है, ठीक है। ओके, तो आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो अभी, ठीक है। टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, कुछ डाउट्स में अगर किसी के छूट जाए तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। ओके, निशानी करना कुछ। सर महाभारत बड़ी है या भगवत गीता? भगवत गीता तो पार्ट है महाभारत का। महाभारत में 1 लाख श्लोक है ना, भगवत गीता तो में सब 700 है। तो सब ऐसा क्यों बोलते हैं कि भगवत गीता सबसे बड़ी वो है, हाँ, इम्पोर्टेंस वाइज। एपिक है? हाँ, इम्पोर्टेंस वाइज भगवत गीता का इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि हमारे जीवन जीने के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं वो सारी चीजें सबसे अच्छे तरीके से भगवान ने बताई, क्योंकि ये भगवान के वाक्य हैं, है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे भगवत गीता कहते हैं, कि भगवान के द्वारा बोला हुआ ये गीत के फॉर्म में, ठीक है। तो भगवान के द्वारा बोली गई है इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। हमको जीने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सब भगवत गीता से मिलता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है ना। तो पूरे महाभारत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये भगवत गीता, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। पायल, पायल अरोड़ा। संजय ने ये श्लोक बोला था, मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडवों के सब पुत्रों ने किया क्या पता, और संजय मुझे कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र। हाँ, ये पहला श्लोक जो था वो धृतराष्ट्र ने कहा था, एक ही श्लोक, है ना, ठीक है। तो और 41 श्लोक कहे थे संजय ने, ठीक है। और कुछ बोलना चाह रहे हो नहीं? ऋत्विक, ऋत्विक शर्मा। सर संजय कौन था? हाँ, तो संजय जो थे वो जो धृतराष्ट्र के चैरिटर थे, रथ जो चलाते थे उनके पुत्र थे संजय, है ना। तो उनको भी धृतराष्ट्र कहते हैं। धृतराष्ट्र अपने पास दृष्टि नहीं लेना चाह रहे थे, तो वेद व्यास जी ने कहा कि आप संजय को, है ना। तो संजय उसी समय पे थे उनके पास पे, एज असिस्टेंट उनके पास थे, है ना, ठीक है। तो उनको धृतराष्ट्र ने कहा कि इन्हें दृष्टि दे दीजिए, तो वो पूरे के पूरे सीन जो महाभारत में हो रहा था वो एक्सप्लेन कर रहे थे धृतराष्ट्र को, ठीक है। मोक्ष। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या आप एक बार रिपीट हरे कर कृष्ण। सकते हैं कि किसने कितने श्लोक बोले? हाँ, तो धृतराष्ट्र ने कहे थे एक पहला, ठीक है। संजय ने कहे थे 41, ठीक है। जी 84 कहे थे अर्जुन ने, 84 और 54 574 कहे थे कृष्ण भगवान ने। 574, उनको पूछ लो जैसे कि 84 है 54 है 84 अर्जुन ने कहे, 84 है बेटा। ओके।
हार्दिक। सर जो धृतराष्ट्र थे, हाँ, वो तो दुर्योधन के पिता थे। तो फिर हाँ धृतराष्ट्र, तो फिर श्लोक जो धृतराष्ट्र ने लिखा, वो उसका मतलब मेरे को पता, उसका मतलब क्या है? हाँ, तो उसमें ये तो श्री हम आगे नहीं जो आगे क्यों आगे की जोड़ा गया क्लास में है? देखेंगे। ठीक है, धृतराज जी ने एक ही श्लोक कहा था, पहला वाला बस। और कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं सर, परंतु जो श्री कृष्ण को क्यों जोड़ा गया उसमें ही? हाँ, तो कृष्ण जी ही एक्चुअल में पूरी की पूरी जो भगवत गीता है वो कृष्ण जी ने ही कही ज्यादा से ज्यादा, है ना, क्योंकि उनके पास ही ये ज्ञान था, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो ज्यादा श्लोक जो है वो कृष्ण भगवान ने कहे हैं, 574। ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? ठीक है, तो अराउंड 23-24 स्टूडेंट्स हैं। आई होप आप लोग सब कंटिन्यू करेंगे एंड तक के करेंगे। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ठीक है। ओके।